मुंबई के भाईंदर के श्री महेश्वरी भवन में अयोध्या के मर्मज्ञ विद्वान प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथावाचक श्री श्री 1008 जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज जी की अमृतमय वाणी में मुंबई के भक्तों को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसपान करने का लाभ मिला, जिसमें भारी संख्या में भागवत प्रेमी भक्तों की मौजूदगी रही। श्रीमद् भागवत कथा आयोजक टीम की बात करें तो मंजू मनोज मालपानी महेश्वरी समाज मीरा भाईंदर के अध्यक्ष नटवर डागा रहे। इसके साथ कमला देवी, राम गोपाल मालपानी, जयश्री अरुण मालपानी, दिव्या नीरज मालपानी, धीरज और सनाया मालपानी के सहयोग से कथा का सफल आयोजन किया गया। कथा के विश्राम दिवस के मौके पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, आयुक्त मीरा भाईंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिलीप ढोले, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, मुंबई भाजपा सचिव प्रमोद मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता शैलेश पांडे की खास मौजूदगी रही। इस दौरान मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने महाराज जी की जमकर तारीफ करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे धन के अभाव में रहता हूँ और उसको बहुत ऊंचा पद प्रतिष्ठा वैभव मिल जाए तो व्यक्ति अपना कहाँ का सुनाना क्यों आया? द्वारपाल प्रवेश न करने में श्री कृष्ण मुझे पहचान न पाने तो मेरे को तो मरण तुल्य होगा। फिर मन में आता दोहराना, भगवान के प्रेमियों का है तो वे लक्ष्मीपति भले आज द्वारिकाधीश हैं, लेकिन बचपन के इस गरीब निर्धन अकिंचन ब्राह्मण सुदामा को नहीं भुला सकेंगे। जरूर पहचान लेंगे, जरूर याद करेंगे, जरूर मुझे बुलाएंगे, दर्शन देंगे। और तो मुझे कोई अपेक्षा है नहीं, उनसे केवल दर्शन ही तो करना है। कैसा होगा द्वारिका, कैसे होंगे द्वारिकाधीश? ऐसा मन में चिंतन में डूबे सुदामा जी को रास्ता का पता नहीं चलता, कभी इस रास्ते कभी कई बार तो पूरे भी आयुक्त मीरा नगर पालिका के हमें पढ़ा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान पवन त्रिपाठी जी, जिनको आचार्य जी कहते हैं, वो प्रेम से उपाध्यक्ष भाजपा मुंबई के भी पढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बढ़ाने इस समय हमारे गुजरा जी ने अगवानी किया और मालपानी जी ने किया।
की सुख हनुमान की आदि आनंद की। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सिद्धराचार्य जी महाराज जो अयोध्या से यहाँ पर पधारे हैं, हमारे बीच में यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर, सीनियर IAS ऑफिसर और जो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के परिवार के सदस्य जैसे पहले से उनके साथ हैं, ऐसे श्री दिलीप होली जी, मेरे मित्र भाजपा मुंबई के उपाध्यक्ष और स्वयं अपना आप में धर्म से बहुत आस्था रखने वाले ऐसे आचार्य भवन त्रिपाठी जी, जिन्होंने इस जगह पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस माहेश्वरी समाज ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष मोहन जी गुजरात, डॉक्टर जी दादा, मालपानी परिवार जिसने इस सारी जनकथा का लाभ लिया है, प्रमोद मिश्रा जी, अजीत दुबे जी, ब्रजेश त्रिपाठी जी, शैलेश पांडे जी, राकेश मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों माताओं, समय की मर्यादा है, आप यहाँ पर अमृत पान का लाभ ले रहे हैं, इसलिए न तो कोई नमकीन चलेगा ना कोई मिठाई चलेगी। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी यहाँ पर स्वामी जी अपने को सुदामा की बात बता रहे थे, तो बड़ी बचपन में सुनी है कि जब सुदामा जी भगवान कृष्ण को मिलने गए थे, सुदामा की हालत देखकर भगवान कृष्ण के मन में कितना पीड़ा हुई थी, तो देख सुदामा की दीन कि आप इसकी पवित्रता नहीं समझेंगे तब तक आपको इसका आनंद नहीं आएगा। भगवत कथा बहुत होती है, पर ये भगवत कथा जो है ये आपके जीवन में जरूर परिवर्तन लेकर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मुंबई अर्थ नगरी है, व्यस्ततम नगरी है, फिर भी इतनी संख्या में लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लिया। श्री मालपानी जी ने बड़ी उदारता से इस कथा का आयोजन किया। बड़ी सुंदर यहाँ की व्यवस्था थी, सभी श्रोताओं को बैठने की, प्रसाद की, और इन 7 दिनों में अनेक आयामों पर यहाँ प्रवचन लोगों ने सुना, जहाँ परस्पर घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र में परस्पर प्रेम सद्भाव से रहने की सीख लिया। वहीं युवाओं ने, युवा पीढ़ी ने अपने भारतीय संस्कृति संस्कारों को प्राप्त किया। वहीं भक्त और आध्यात्मिक लोगों ने अध्यात्म ज्ञान गंगा में गोता लगाया। तो इस प्रकार से 7 दिन का जो सुंदर आयोजन हुआ, इसमें विविध प्रकार से विविध श्रोताओं ने विविध प्रकार से आनंद लिया। यहाँ भक्ति का पूरा वातावरण था। हर एक व्यक्ति, बच्चा, बालक, युवा, वृद्ध, सब लोग यहाँ आनंद में झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और वैकुंठ यहाँ पर उतर आया हो। और इसीलिए सभी भक्तों की भक्ति देखते हुए सबको अयोध्या में निमंत्रण दिया है। अवश्य सब पधारेंगे। हमारे मालपानी जी बहुत ही आस्तिक और उदार भक्त हैं, जिन्होंने बड़ी उदारता से इस आयोजन को किया। आपके लिए, पूरे समाज के लिए बहुत बहुत आगामी कथा पूरे 1 वर्ष भर, 1 साल तक, हर महीना में 1-1 दिन के कार्यक्रम निश्चित हो जाते हैं। तो अभी आगामी मई माह तक पूरे कार्यक्रम सुनिश्चित हो चुके हैं। आगे कई कार्यक्रम हैं, हर जगह देश के कोने कोने में होंगे।
अगले वर्ष फिर यहाँ मीरा भयंदर में जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ पर भी आयोजन रखा गया है, तो वहाँ पर होंगे। गुरुदास जी, आखिरी सवाल, कथा का जो है समापन नहीं होता, विश्राम होता है। हाँ। तो 7वें दिन के विश्राम की हाँ, ये विश्राम है। विश्राम का मतलब ये है कि अब दूसरी जगह फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए विश्राम होता है। पानी पड़ा को हाथ छुआ, नैनों में भी से पकड़ हुई। गाना बहुत लंबा है और आपके भाव जो है उस भाव में, और मैं आप सबको मालूम है कि आपको के जीवन में आपने पिछले जन्म में, इस जन्म में कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए आज आप इस धर्म सभा में बैठे, और इसलिए आप इस मुझे के मुंह से लाभ ले रहे हैं। आपको मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आज हमको क्या मिल रहा है। अयोध्या के जो सबसे पुराने मंदिर हैं, सबसे पुरानी जो वहाँ पर परंपरा है, उस परंपरा के आप श्रेष्ठ नायक हैं, और आपको शायद मालूम नहीं होगा कुछ लोगों को, उस आज भी जो स्वयं धर्म की ध्वजा लहरा कर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में इनको आज गिना जा रहा है। ऐसे योगी जी स्वयं बहुत बड़े कथाकार हैं, और आज भी धर्म लाभ लेने के लिए और खुद को समय के साथ में अच्छा रखने के लिए इनके चरणों में बैठकर इनकी कथा पूरे साथ में विश्वास आने लायक नहीं है, पर पवन जी त्रिपाठी जी तो वहां पर आते जाते रहते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जीवन में आपाधापी तो चलती रहती है। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। वो कहानी सबने सुनी हुई, मैं तो नहीं सुना रहा हूँ, पर जीवन में हम लोग सब बाहर से आए रहे हैं, सबने जीवन में आए, फिर धीरे धीरे बिजनेस शुरू किया, जगह के एक एक्स्ट्रा घर ले लें तो पति की शादी के समय काम आएगा, लड़के के लिए ऑफिस ले लें, थोड़ी एफडी करा लें, कुछ हो गया तो पत्नी के काम आएगी। जिंदगी भर आपाधापी करते करते जब जीवन की संध्या हो गई पता नहीं, और एक दिन माँ और बाप दोनों बैठे, माँ के मन में आया कि बच्ची की पसंद का खाना बताऊँ, दाल बाटी वगैरह बना के, थाली बना के सजा के रखी। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12:15 बजे बच्चा घूमता हुआ लहराता हुआ आता है, और माँ को थाली के पास, माँ देखती उसके बाद बेटा आगे आ जाते लिए खाना बनाया निराश से। बच्चा नाराज हुआ, देखो कितनी बार कहा मुझे तंग मत किया, जा सो जा, मैं खाना खाते आया हूँ। और वो जाके अपने रूम में सो गया। माँ बाप दोनों ने थाली उठा के किचन में रखी, और जब अपने रूम में जाकर छत की तरफ देखकर आंखों में आंसू आ रहे थे, तब उनको ध्यान आया कि सारा जीवन जो संपत्ति में इकट्ठा करने में गुजार दिया, उसका 10% भी संस्कार देने में गुजारा होता, तो आज संस्कार माल में मिलता है, दुबई की माल में मिलता है। संस्कार को जो मिलता है तो जगत गुरु के चरणों में बैठकर ऐसी भगवत कथा सीखना देता है।